ए सुनो सुनो, ए रुको रुको रुको, अरे भौंकर है, रुक। और यूं मैं तेरे पीछे पीछे, अरे रुक तो सही। ए कहाँ भाग रहा है? अरे रुक तो सही। आय, 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 आय। अरे बेटा पैर में बड़ी जोर से लगी, ये गिर गई मैं। हाय हाय, इतने पास आकर भी मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई। ऐसा कैसा नौकर है जो चुपचाप छुप छुप के काम करता है, बिना खबर किए घर में आता है, साफ सफाई करता है और फिर बिना बताए भाग जाता है। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है अपनी जिंदगी में। कहाँ चला गया मगर ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझे? यही तो गया था। बाल बाल बच गए आज। पता नहीं मेरे काम में टांग क्यों अड़ाते रहते हैं ये लोग। पूरा का पूरा घर ऐसे ही पड़ा रहेगा गंदा। पता नहीं कब यहाँ से जाएंगे ये लोग। समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। पागल कहीं के मुंह उठा के कहां चले हैं। अच्छा क्या हुआ? अब तक जाग रहे हो? सब ठीक है? हाँ प्यास लगी थी, पानी पीने गया था नीचे। पानी तो यहीं पे, अब नीचे क्यों गए? पूरी की पूरी फैमिली एक जैसी है। जब देखो तब सवाल सवाल सवाल, और मेरे हर काम में अड़चन पैदा करते रहते हैं। क्या हुआ? क्यों? अब अपने ही घर में मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा पोगी? तो बस इस कुछ मत बोलो, सो जाओ। गुड मॉर्निंग दादी। नींद पूरी हुई आपकी? अरे बेटा नींद का क्या पूछते हो, इतनी मीठी इतनी गहरी और चैन की नींद आई ना रात को कि बस क्या ही बताओ। और नींद से जब सुबह सुबह आंखें खोली तो तुम्हारे चमचमाते महल जैसे घर को देखकर आंखों को जो ठंडक और दिल को सुकून मिला है ना, आय हाय। वैसे एक बात कहूं, ये जो रात को तुम्हारे घर में वो साफ सफाई करने वाला नौकर आता है ना, बड़ी कमाल की सफाई की है उसने। देखो तो। ऐसे एक बात बताओ, इतना बड़ा महल जैसा घर है तो कम से कम 5-6 नौकर तो होंगे ना? आपको सफाई पसंद आई ना दादी? अरे बेहद। तो मैं खुश हूँ। अब आम खाइए, गुठलियाँ क्यों गिन रही हैं? वैसे राज बेटा, इतना अच्छा काम करने वाले तुम्हें मिलते कहाँ से? इतने सवाल, कहीं उन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया? बेटा दादी मेरे वर्कआउट का टाइम हो गया है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। रात के अंधेरे में नौकरों को बुलाने का क्या मतलब है? कितना काम किया, कैसे किया, कौन देखेगा सब? ये सारे अमीर लोग अजीब क्यों होते हैं? गाड़ी का पूरा नंबर ठीक से नहीं दिख रहा था, पर एक बात पक्की है कि गाड़ी का लास्ट डिजिट 1 है। इससे हमें कुछ पता चल सकता है? सर 1 डिजिट से पता करना मुश्किल है, इससे काम नहीं होगा। पर देखिए पता तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से मुझे पता चला है, या मुझे शक है कि ये गाड़ी जिस भी इंसान की है ना, उसका इस इंसिडेंट से कोई ना कोई लेना देना है। ठीक है सर, हम चेक करके बताते हैं। ये सोची समझी चाल है। इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर। कुणाल, जी बड़े पापा। मैं जानता हूं कि तुम अपने दोस्त के साथ हुए हादसे की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन बेटा धीरे धीरे करके अपना मन हमारे बिजनेस पे लगाओ। और कभी एक बात मत भूलना कि ये बिजनेस एम्पायर तुम्हें विरासत में मिला है। खूब मन लगाकर काम करना। बस ऐसा समझो कि हमारा बिजनेस इंतजार कर रहा है कि कब तुम आओगे और पूरी जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल लोगे।
जी बड़े पापा, पर बस एक बार एग्जाम्स खत्म हो जाए। देखिए मैं जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूँ, पर अच्छे से एग्जाम्स खत्म कर लो तो मैं सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाऊंगा। चलो शुक्र है भगवान का, लड़का कम से कम जिम्मेदारी उठाने की बात तो कर रहा है। अंकल, आपने बुलाया? बुलाया मैंने। तुम दोनों से मुझे कुछ जरूरी बात करना है। आओ बेटा, बैठो। कुणाल, तनु, गांव में हमारी एक पुश्तैनी जमीन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर तुम लोग कोई ऐसा बिजनेस शुरू करो जिससे हमें और हमारे पूरे गांव को फायदा हो। ये कुछ इंडस्ट्रीज के नाम मैंने लिखे हैं इसमें, इनमें से किसी के साथ भी हम हाथ मिला सकते हैं। एक काम करो कुणाल, एक बार ना इन सब के बारे में रिसर्च करो तुम अच्छे से, और इसमें से किसी एक को अपना बिजनेस पार्टनर चुनो जो कि तुम्हारे बिजनेस को सेटअप करने में तुम्हारा हेल्प करे। एक मिनट बड़े पापा। अंकल, लाइए मुझे दिखाइए। शैलेंद्र अग्रवाल, अजय नामदार और राज बेनीवाल। मैं आए? I'm sorry, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मैं कुछ ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हर एक चीज मैं ऐसे कर देती हूँ। हर चीज क्यों? क्या कर रहे हैं आप? यू हर्टिंग मी राज, यू हर्टिंग मी। छोड़ो मेरे को राज, मुझे दर्द हो रहा है। राज क्या कर रहे हैं? मुझे लग रहा है। राज छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। भूमि,